कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु मेरो जय जय माखन चोर। बोलो श्री राधा गोविंद जू सरकार की जय हो। श्री राधा मदन मोहन लाल की जय हो। श्री राधा गोपीनाथ जू सरकार की जय हो। श्री राधा रमन लाल की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री राधा बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे राधा युगल किशोर सरकार की जय 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 श्री राधे। कहाँ थे हम, कौन से ठाकुर पे थे, आप में से कोई बता सकता है? कौन से? वाह। प्रथम दरस गोविंद रूप के प्राण प्यारे, दूजे मदन मोहन सनातन सुचिवी उर्धारे, तीजे गोपीनाथ गोपीनाथ गोपीनाथ, इन्हीं गोपीनाथ पे थे। बोलो राधा गोपीनाथ सरकार की जय हो। बोले किसने प्रकट किया राधा गोपीनाथ को, कि किसने लाड़ लड़ाया? तीजे गोपीनाथ मधु हसी कंठ लगाए, मधु गोस्वामी मधु पंडित। मधु पंडित बंगाल में प्रकट हुए। परिवार से खूब धनवान, खूब भजन करने वाले, लेकिन मधु पंडित जी ने एक बार कथा प्रसंग में यही प्रसंग सुना। आपने दो ठाकुर का पहले भी सुना। प्रत्येक गोस्वामी ने कथा प्रसंग से सुन के ही अमल किया आपने। इन्होंने भी सुना कि वृंदावनम परित्यज्य पाद मेखम न गच्छति। बोले मेरे बाल कृष्ण लाल श्री राम वृंदावन को छोड़कर एक क्षण भी बाहर नहीं जाते हैं। अब तो मधु पंडित ने इतना ही सुना, व्याकुलता हो गई। बोले मेरे कृष्ण, मेरे राधा माधव, मेरे गोपीनाथ जब वो वृंदावन को छोड़कर नहीं जाते तो मैं अन्यत्र जगह रहूं? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। बंधुओं, वृंदावन को छोड़ने की अन्य रसिक जन भी भाव सोचते हैं, तो सोचने में भी एक बक्सर वाले मामा जी, एक बार की बात, अभी की बात है, कुछ समय पूर्व की घटना। बक्सर वाले मामा जी वृंदावन को छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाते थे, लेकिन परिस्थिति वर्ष जाना ही पड़ता है। कभी कुछ परिस्थिति ऐसी आ जाती है, हम खूब दृढ़ निश्चय कर ले कि रघुनाथपुर को छोड़कर कहीं नहीं जाएं, लेकिन कभी कभी परिस्थिति बन जाती है, पूर्णिया जाना ही पड़ता है, काशी जाना ही पड़ता है, अयोध्या जाना ही पड़ता है। ऐसे ही बक्सर वाले मामा जी को वृंदावन छोड़कर
कहीं जाना पड़ा। अब तो जैसे ही जाने लगे और ट्रेन से सफर करने लगे। अब सोचो, अचानक से प्लानिंग हुई जाने की, ना तो कोई टिकट बनवाया ना कुछ। पहुंच गए स्टेशन। जैसे ही गाड़ी स्टेशन पर आई और देखा इतनी भीड़, लेकिन जाना तो है ही, और गाड़ी में चल दिए। आप भी देखते हैं जर्नल डिब्बे में, कभी कभी सफर करो आप और इतनी भीड़ हो और जाना आपको है, तो आप सोचो चढ़ जाओ, जगह तो अपने आप मिल जाएगी। तो वास्तविकता में होता ऐसा ही है। आप तो चढ़ जाओ, जगह तो अपने आप, एक स्टेशन टूंडला से निकलो कानपुर तक तो बैठने को जगह मिल ही जाएगी। अब तो जैसे ही परिकर के साथ बक्सर वाले मामा जी अंदर को जाने लगे और धीरे 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 जगह हो गई और बिल्कुल मध्य में आप पहुंचे। अब इतनी भीड़ ट्रेन में कि बस ऐसे दबे एक दूसरे पर सब लदे। तभी एक महाशय ऊपर सीट मिली और आराम कर रहे थे, और आराम करते करते एक जूता पहन रखा था महाराज, आपने भी देखा होगा जर्नल डिब्बा में बिना टिकट के किसी को सीट मिल जाए और उससे कहना भाई साहब थोड़ा सा साइड होना, फिर तो वो ये समझता है राष्ट्रपति शासन हमारा ही है। बोले कैसे हटूं, कौन हो तुम पर टिकट है? देखो हमारे भांजे भी ताली बजा रहे, वाह भैया। तो बक्सर वाले मामा जी सोचने लगे। अब तो जैसे ही उसने एक लात भर के मारी बक्सर वाले मामा जी में, अब अन्य सब परिकर बोले ए दिखता नहीं है तुमको, एक साधु को लात मारते हो, मूर्ख कहीं के। अब बक्सर वाले मामा जी का जवाब, सभी ध्यान से सुनो। अभी तक तो आपको लग रहा होगा क्या सुना रहा है, ट्रेन, जूते, प्रसार की बात है। सभी ध्यान से सुनो। मामा जी ने बोला, ए भैया इनते कछु मत कहो, इनकी कोई गलती ना है, इनने हमारे लात मारी, इनकी कोई गलती ना है। वृंदावन से तो एक पल कोई जाने को सोचता भी है तो उसको ऐसे जूते पड़ते हैं जैसे मुझे आज पड़ रहे हैं। मेरी कोई इनकी कोई गलती नहीं है, इनका दोष नहीं है। अब तो मधु गोसाई ने सुना कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वृंदावन को भजते 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 वृंदावन आ पहुंचे। खूब नाम जप करने लगे और वृंदावन आते ही जड़ वस्तु से, चेतन वस्तु से सबसे पूछने लगे, कहाँ है मेरे राधा गोविंद, कहाँ है राधा श्याम सुंदर, कहाँ है राधा गोपीनाथ। अब तो कहीं से उत्तर नहीं आए, रुदन करने लगे और जाकर वृक्षों को आलिंगन करके वृक्षों को बोले, आपको तो पता होगा राधा माधव कुंज में आते हैं निश्चय, आपको तो पता होगा। पुकारने लगे, रुदन करने लगे। एक दिन यमुना जी के किनारे टीला, समझते हैं टीला क्या होता है? नदी के किनारे मिट्टी का एक टीला। एक दिन वृंदावन में बाढ़ आ गई और मधु गोस्वामी वही नाम जप बोले, प्रभु निश्चय ही मेरे भजन में कोई त्रुटि है जो आप मुझे मिल नहीं रहे हैं, या कोई अभी सामर्थ्य नहीं है मेरे आपको पाने की। ये सब ठाकुर श्री राधा गोपीनाथ देख रहे थे, खड़े होकर सगन कुंज में खड़े होके राधा गोपीनाथ देख तो रहे थे। तभी देखा कि राधा गोपीनाथ ने कि धीरे धीरे बाढ़ उस टीले पर जा रही है तो बह जाएंगे। अब तो धीरे धीरे देखा कि बाढ़ आने लगी टीले की तरफ।
और जैसे ही लगा कि अब तो बाढ़ आ जाएगी, तभी मेरे ठाकुर राधा गोपीनाथ त्रिभंग ललित मोर मुकुट धारण करके गले में बैजंती माला और श्री राधा जी के साथ प्रकट हो गए। लेकिन मधु गोस्वामी तो भजन में ही लगे, अभी देखा नहीं। तभी देखा ठाकुर जी ने, बोले ये तो पक्का ही भक्त है, इसको अब कोई चीज की कोई टेंशन नहीं है। तभी जाकर मधु गोस्वामी को राधा गोपीनाथ सरकार उठाकर और कुंज में ले आए। जैसे ही आंखें खोली मधु गोस्वामी ने भजन से, एक समय तो मूर्छित होकर गिर पड़े। तब ठाकुर जी ने खूब जगाया, मधु मधु में प्रकट है गो, मधु पंडित में प्रकट है गो। धीरे धीरे आंखें खोली, अरे भैया कौन हो। धीरे से जैसे ही उस छवि का दर्शन किया, नेत्रों से सजल अश्रु बहने लगे और मेरे राधा गोपीनाथ का साक्षात्कार मधु पंडित को हो गया। बोलो राधा गोपीनाथ सरकार की जय हो। अब तो मधु पंडित ने देखा कि गोद में मधु पंडित बैठे हैं। मधु पंडित बोले, नाथ आप मुझको छोड़कर अब मत जाना, आप ऐसे ही रहो मेरे पास, मैंने आपको कहां नहीं ढूंढा। अभी ठाकुर जी बोले मधु जे कल हो गए, जा मैं नेक भक्तन को थोड़ी सी बता दो कि मैं ऐसे घूम रहा हूं तो मुंह पागल कर देंगे। आप भी है भगवान, आगे आपको आप ही सोचो, भगवान मिल जाए यहीं, आप ही जड़ी लगा दो लिस्टों की, भगवान मेरा घर नहीं बना, भगवान इसकी शादी करा दो, भगवान 50 लिस्ट बना दो। तब तो अब ठाकुर जी बोले, मधु मैं तेरी ऐसी इच्छा है तो मैं अब जा संसार में मूर्तिमान है के रहूंगा, लेकिन तेरे लिए सजल है के रहूंगा। तू जब कहेगो तो ऐसे मूर्ति में ना दिखूंगा, तू जैसे कहेगो, जैसे चलतो भयो मुंह देखेगो वैसे मैं दिखूंगा। तब से बताते हैं आज भी राधा गोपीनाथ बिल्कुल साक्षात हैं। इसका प्रमाण है, आप दर्शन करोगे राधा गोपीनाथ के जयपुर में विराजते हैं, उनके हाथ में एक घड़ी है। बोले इस घड़ी की क्या विशेषता है? एक बार एक अंग्रेज आया था दर्शन करने, बोले सुना था कि कोई ठाकुर हैं और बिल्कुल साक्षात हैं। तभी बताया, बोले ये कौन? बोले गोपीनाथ हैं और साक्षात हैं। बोले हम नहीं मानते ऐसे। बोले हम जब मानेंगे, हमारे पास एक घड़ी है और ये बिना सेल के है और ये पल्स से चलती है, अगर ये धारण करें और ये घड़ी चल जाए तो मानेंगे। तब बताते हैं वो घड़ी राधा गोपीनाथ को पहनाई गई और घड़ी का चलना प्रारंभ हो गया। तब वह मान गया कि भैया जी तो साक्षात राधा गोपीनाथ हैं। बोलो राधा गोपीनाथ सरकार की जय हो। गोपी ग्वाल सब ये उर्धारे प्यारो गोपीनाथ, ग्वाल सब